सबको हंसाने वाला व्यक्ति आज खुद एक चिंता में है। जिसको देखने के बाद खुशी अंदर से ही अपने आप निकल जाती थी, वो व्यक्ति आज खुद ही मायूस बैठा हुआ है। जिस इंडस्ट्री में सफल होने से धन की किसी भी तरह की कमी नहीं होती, आज उसी इंडस्ट्री का एक व्यक्ति धन के कारण ही समस्या में आया हुआ है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया। 2 फरवरी के फैसले के बाद 4 फरवरी को मोहलत की याचिका खारिज। जी हाँ दर्शक मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ राजपाल यादव की। आज जो समस्या में वो है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्या तुरंत ही मिट जाए और फिर से उनकी खुशहाल जिंदगी में वापस आए। लेकिन ग्रह क्या कार्य करते हैं, ग्रह कैसे हमें समस्या में डालते हैं और समस्या से बाहर भी निकालते हैं, आज उनका पूरा कुंडली का विश्लेषण हम राजपाल यादव की कुंडली का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, राजपाल यादव जी ने 2010 में अपनी एक फिल्म अता पता लापता के रिगार्डिंग कुछ लोन ली थी और समय वर्त में वो लोन को चुका नहीं पाए। उसके रिगार्डिंग उनके जो चेक थे वो चेक बाउंस हो चुके हैं, यानी कि सेक्शन नंबर 138 के अधीन उन पे गुना है कि वो चेक बाउंस हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चेक, यहाँ पे असफलता और पैसों की तंगी, ये 3 बात, और दूसरा जुरिडिक्शन। अभी वो जो समस्या में है वो समस्या जुरिडिक्शन के अंतर्गत यानी कायदे कानून के अंतर्गत है। यहाँ पे 4 पॉइंट को हम देखेंगे कुंडली के माध्यम से कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। दोस्तों, सूत्रों से जो हमें माहिती प्राप्त हुई है उससे हमने कुंडली बनाई हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति ग्रह शुक्र है। शुक्र यानी कला, सौंदर्य, जो फिल्म इंडस्ट्री में मुख्यतः जो हमें अच्छे से अच्छी सफलता प्रदान करता है वो ग्रह शुक्र है। शुक्र के साथ राहु भी है। राहु और शुक्र की जो भाग्य स्थान में युति है वो तुरंत इंसान को टॉप पे लाती है, लेकिन अगर समस्या आ जाए तो वही युति तुरंत आपको बॉटम पे भी ला सकती है। दोस्तों, राजपाल यादव की कुंडली में जो समस्या 4 मुख्यतः है हमने लिखी हुई है। सबसे पहला है चेक का बाउंस होना। दूसरे नंबर पे है कोर्ट में जाना, यानी कोर्ट में उस पे केस लगना, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जो प्रोसेस होती है, उसकी बात की गई है। नंबर 3 जेल जाने की संभावना होना और नंबर 4 फाइनेंस का समस्या। ये 4 मुख्य समस्या यहाँ पे दिखी हुई है। तो हम ग्रहों के साथ कंसीडर करेंगे कि क्या है। सबसे पहले चेक का बाउंस होना, यानी चेक यानी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर, तो उसका अधिपति ग्रह बुध है। दूसरे नंबर पे आता है कि कोर्ट जो है वो शनि से संगलित कार्य है, जुडिक्शन हो गया, कायदा कानून जो भी है, उसका अधिपति ग्रह शनि है। तीसरे नंबर पे आता है जेल जाना यानी बंधन योग, तो भाव से देखा जाता है। उसका भाव, ये जो भाव है द्वादश भाव, उसका अधिपति भाव है। और चौथे नंबर पे फाइनेंस यानी पैसा, स्थिर पैसा, जो लक्ष्मी हमारी है वो संगठित कब होती है, कैसे होती है, वो सब देखने के लिए दूसरे नंबर का भाव है। ये भाव क्या है, भाव सहम क्या है, वो हम आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन 4 पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह को कंसीडर करेंगे, उसके बाद शनि को कंसीडर करेंगे, 12वें स्थान को कंसीडर करेंगे और दूसरे स्थान को कंसीडर करेंगे। बुध जो है चेक के रिगार्डिंग है, कोर्ट है वो द्वादश स्थान के शनि के रिगार्डिंग है, जेल जो है द्वादश स्थान से रिगार्डिंग है, और जो फाइनेंस है वो दूसरे स्थान से रिगार्डिंग किया जाता है। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले कि जो स्थान का अधिपति है वो नीच का है। चेक बाउंस होना यानी बुध उनका डबल नीच का है और डाउन एरो है। यहां पे जो बुध है वो उनका नीच का है। ज्यादा आपको मालूम नहीं पड़े वो चिंता नहीं है, लेकिन जो डाउन एरो है वो यानी उसका माइनस पॉइंट दिखाता है। वो बुध शक्तिशाली नहीं है, वो बुध की नेगेटिव इफेक्ट उनको फेस करनी पड़ेगी, अशुभ फल का उनको सामना करना पड़ेगा, तो बुध उनका अशुभ माना गया है। दूसरे नंबर पे कोर्ट यानी शनि भी देख लो आप, तो यहाँ पे शनि भी नीच का ही है। उसके आगे चलते जेल, शनि खुद 12वें स्थान में नीच का हो रहा है, इसलिए 12वां स्थान का जो फल है बंधन, जेल, तिरस्कार, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उनको भुगतने की नौबत आ रही है। और चौथे स्थान पे फाइनेंस, अगर पैसा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। समस्या कहाँ पे है कि पैसा नहीं है,
समस्या पैसों की ही है। ये जो पूरा केस चल रहा है वो पैसों की रिगार्डिंग ही चल रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। जो मेन रोल मॉडल है वो फाइनेंस है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि फाइनेंस पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस हमें करना ही चाहिए। तो फाइनेंस यानी दूसरा स्थान का अधिपति जो ग्रह बुध है, ये 3 नंबर की राशि है, उसका अधिपति ग्रह बुध है, और बुध तो ऑलरेडी डबल नीच का ही है। तो यहाँ पे ये जो समस्या है उनके रिगार्डिंग ही उनके जो प्लेनेट्स है वो पावरफुल नहीं है, इसलिए उनको समस्या के अंदर जाके उनका सामना करना पड़ता है। दोस्तों 2010 में उन्होंने लोन ली थी। तो यहाँ पे शनि, 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक तो फिक्स पोजीशन में होते हैं, आपका जन्म जब होता है तभी के ग्रह यानी कि इसको फिक्स पोजीशन कहा गया है। दूसरे गोचर के प्लेनेट होते हैं, यानी वहाँ से लेके जो यहाँ पे घूम रहे हैं। एज पर एग्जाम्पल उनका जब जन्म हुआ था तब शनि मेष राशि का ही था, और अभी का आज का शनि जो है वो मीन राशि का चल रहा है। तो यहाँ से पूरी उन्होंने जो ट्रैवलिंग की है तो उनका अगर रेशियो देखा जाए तो शनि जब 2010 में वो थे तब शनि मीन राशि में था, यहाँ पे था। यहाँ से उन्होंने पूरे पैसे अपने लगाए फिल्म के लिए। दूसरे शनि की दृष्टि जो है यहाँ पे होती है, जिसके कारण लाभ स्थान, इसको बोलते हैं लाभ स्थान। लाभ स्थान में सूर्य और शनि की जो प्रतियुति होती है उनसे उसको नुकसान ही होता है। अगर वो एक आध साल या इधर उधर कर देते तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन पंचम स्थान से लाभ स्थान पे शनि की क्रूर दृष्टि, क्रूर क्यों है? क्योंकि शनि नीच का है। तो क्रूर दृष्टि के कारण उनको विफलता मिली, उनका समस्या में विफलता तो मिली लेकिन समस्या में आना पड़ा। 0 तो हो गया लेकिन माइनस में चले गए। यहाँ पे शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना गया है। दोस्तों आज का अभी का जो शनि है उनका, वो शनि यहाँ उनका ये स्थान पे है। यहाँ पे स्थान पे शनि होने से, सूर्य के साथ शनि होने से संघर्ष दोष होता है। यहाँ पे शनि अभी चल रहा है उनका। शनि से शनि देखो तो द्वादश होता है, बोलते हैं ना 12वां भाव यानी 12 यानी खड्डा बोलते हैं, त्रिक स्थान बोलते हैं, अशुभ ही फल देता है। शनि से शनि 12वें स्थान पे हो गया और सूर्य के साथ अभी वो चल रहा है यानी संघर्ष हो गया। सूर्य शनि संघर्ष दोष का यह फल है। लोग मदद करना चाहते हैं, सिंपैथी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। शनि छोड़ता नहीं है, देता है तो पूरी तरह से देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन लेता है, समस्या में डालता है तो पूरी तरह से डालता है, वो तुरंत नहीं निकल पाते। उनके लिए गुरु का होना भी आवश्यक हो जाता है। अभी उनका गुरु जो है वो ये स्थान में गति कर रहा है। जब गुरु कर्क का होगा, यानी समझ लो कि जून जुलाई के आसपास गुरु कर्क का होने वाला है, उसके बाद ये क्रूर ग्रहों की जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है वो कम होने वाली। तो उनको 2026 में जुलाई तक उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों उनकी महादशा भी एक बार देख लेते हैं। दशा में, दशा यानी कि पीरियोडिक टाइम उसका कैसा चल रहा है। दोस्तों 2011 से लेके 2028 तक, 2028 तक उनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध तो ऑलरेडी उनका खराब ही है। बुध में भी जो अंतरदशा है वो अंतरदशा उनकी शनि की चल रही है, ये हम देख सकते हैं। तो 11/8/2028 तक उनको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा अगर उपचार अच्छी तरह से नहीं किया गया है तो यहाँ पे देखो महादशा यानी पीरियोडिक टाइम। मैं महादशा पे भी एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन सी महादशा कैसी होनी चाहिए, कब कौन से समय पे कौन सी महादशा में अच्छी फलदायक बनती है। इसलिए कहता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि मेरा भी शनि भारी है, इसलिए आप वीडियो देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर दोस्तों आपको ये सब कैलकुलेशन में समझ नहीं आए तो यहाँ पे षडबल का रेशियो जो पॉइंट में आता है, जिससे हम इजीली समझ जाते हैं कि इस ग्रह की अच्छा पॉइंट यानी अच्छा फल कितना है। हमारी कुंडली में, सभी के कुंडली में एक ग्रह का अच्छा फल जानने के लिए 6 प्रकार के जो बल है उनका गुणोत्तर लिया जाता है। यहाँ पे हम शनि को देखेंगे तो शनि यहाँ पे पूर्ण रूप से कम है अच्छे फल देने के लिए। देखो ये सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। जो ये शनि है उनका जो रेशियो है बहुत डाउन है, वो अच्छा फल देने के लायक नहीं है। शनि को आप अंडर एस्टिमेट कभी मत करो, किसी को भी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब शनि का रोल आता है तब वो फल अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शनि को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शनि और केतु एक ऐसे 2 ग्रह है जो आपको भोगांश पाप देते हैं, पिछले जन्म के कर्म का कुछ फल है वो हमें दे देते हैं। तो यहाँ पे शनि का जो रोल है आपको कर्म की गति का
अनुसंधान में फल देना, तो नेगेटिव फल देगा। तो यहाँ पे ये रेशियो के आधीन हम देख सकते हैं कि देखो उनका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, कुछ हद से ये गुरु शुक्र भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, लेकिन शनि सबसे कम है यानी नेगेटिव है। तो यहाँ पे शनि का उपचार उनके लिए सबसे अच्छा कार्यरत होता है। तो दोस्तों राजपाल यादव की कुंडली में उनको नेगेटिव दिखाना नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली से हमें समझना चाहिए उनका प्रभाव, शनि का प्रभाव जो इसको समझने के लिए खास आपके लिए ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। नमस्कार।